मैं हूँ मुस्कान और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर MVI एजुकेशन मैथ्स 99 पर। बच्चे, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम क्या पढ़ रहे थे क्लास 7 का लाइन्स एंड एंगल वाला चैप्टर मैथ्स में। हमने अब तक 2 लेक्चर्स ले लिए हैं जो कि बहुत इफेक्टिव हैं, है ना। उसमें हमने क्वेश्चंस भी किए हैं, थ्योरी भी पढ़ी है, मतलब जो मेन चीज होती है ना, बेसिक जो होता है वो हमने कंप्लीट कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट लेक्चर में भी हमने कुछ टर्म्स देखे थे स्टार्टिंग में, एंड देन वी डन सो मेनी क्वेश्चंस। द सेकंड लेक्चर टू हमने क्या करा, थ्योरी पढ़ी थोड़ी सी और बहुत सारे क्वेश्चंस किए। आज का जो रहने वाला है लेक्चर, उसमें भी हम पहले क्या करेंगे, थ्योरी करेंगे एंड क्वेश्चंस, एंड द चैप्टर विल बी डन हियर। ठीक है, तो एंड तक जरूर देखना इस चैप्टर को इजी करने के लिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारी लाइव क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं या हमसे लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो वो सारी डिटेल के लिए नीचे गए दिए नंबर पर जाइए और कॉल कीजिए और हमारी लाइव क्लासेस में ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने ये जो चीज है लाइक इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइंस, यहाँ से हमने मतलब ये 2 टॉपिक कर लेते हैं। पर आज हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग से मैं आपको एक रिवीजन टाइप दे देती हूँ और यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलिए बच्चे, हमने देखा था पेयर ऑफ लाइंस, यानी कि आज का जो लेक्चर होगा, हम इस लेक्चर में हम पेयर ऑफ लाइन के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि 2 लाइन तो मिनिमम बात करेंगे, है ना। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेयर ऑफ लाइन के टॉपिक से। पहला आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी लाइंस होती है। अच्छा, इंटरसेक्टिंग जो लाइंस होती है ये होता है जब कोई भी 2 लाइन एक दूसरे को काटती है। मान लो मैंने ये 2 लाइन बनाई है, ये क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं करती है भाई, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं होती। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब नॉर्मली ये कह सकते हो, जब 2 लाइंस आती हैं और चलते चलते टकरा लाइक दिस, किसी पॉइंट पे मीट करती हैं, इस पॉइंट पे, है ना। कि मान लो एक लाइन ऐसे है, एक ऐसे है, ये दोनों आ रही हैं आ रही हैं आ रही हैं, और किसी पॉइंट पे एक ऐसा टाइम आएगा जब ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, क्रॉस कर देंगे एक दूसरे को। क्रॉस यानी कि इंटरसेक्ट करेंगे इस पॉइंट पे, तो ये क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वाला। ठीक है, तो ये होते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि एक दूसरे को किसी पॉइंट पे मीट करते हैं या फिर काट देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन, चाहे वो ऐसे कट करें, है ना, या भला कट कर रहे हैं किसी भी सेंस में, चाहे वो ऐसे कट करे, वो बस कट करनी चाहिए ऐसा। तो ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, 2 लाइन जब किसी पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर जाए, लाइक ये वाला। ठीक, पैरेलल लाइन कौन सी होती है? पैरेलल लाइन वो लाइंस होती हैं जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। अपोजिट है ना, बिल्कुल। ये देखो, अभी हमने बोला था इंटरसेक्टिंग लाइन वो होती है जब 2 लाइंस आती हैं और इंटरसेक्ट कर जाती हैं किस पॉइंट पे। ठीक, अब पैरेलल लाइंस, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये दोनों एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करेंगी कि वो किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने एक लाइन बना दी ये वाली, ठीक है, और एक लाइन बना दी ये वाली। चाहे कोई भी पॉइंट आ जाए, किसी भी पॉइंट पे बात कर लो, ये आगे चलती जा रही है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं आने वाला आगे जहां ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट करेंगी। तो ये क्या हो गई, पैरेलल लाइंस। तो आपको जो इसमें याद रखने वाली चीज ये है कि जो पैरेलल लाइंस होती है, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट, दे नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है, ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। एग्जाम्पल के जो ट्रेन की पटरियां होती हैं वो क्या होती है, पैरेलल लाइंस होती हैं। मान लो जो एक ट्रेन 2 पटरी पे चलते हैं, ठीक है, एक ये वाली है एक ये वाली है। जब आप इन दोनों की डिस्टेंस थोड़ी थोड़ी दूर पे देखोगे ना, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो इक्वल रहती है, यानी कि इनकी डिस्टेंस, इनके बीच का जो गैप होता है वो हमेशा इक्वल ही रहता है। तो ये क्या है, आपकी पैरेलल लाइंस है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, पैरेलल लाइंस को जो दिखाने का एक सिंबल होता है, मान लो ये है एक लाइन P, ये है Q, ये एक दूसरे के पैरेलल है। अब मेरे को वर्ड्स में बताना है कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो मैं कैसे बताऊंगी, P पैरेलल का ये साइन होता है और Q
अब मैं इसे पढ़ूंगी P पैरेलल टू Q, यानी कि P जो है Q के पैरेलल है। ये मेरे को ये इन्फॉर्मेशन, ये पूरा डायग्राम ना बनाने से इतना लिख दूंगी, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन लिखने का तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आती है ट्रांसवर्सल लाइन। ये चीजें हमने लास्ट क्लास में करी थी, रिवीजन कर लेते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन वो लाइन होती है जो 2 या 3 या मतलब 2 से ज्यादा लाइंस को कट कर देती है। मान लो ये 2 लाइन बना दी, अब इनने इसे कट कर दिया, ठीक। तो इन दोनों लाइंस को कट करने वाली जो थर्ड लाइन है, ये कौन सी है? ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये दो जिन लाइन को काटा है इनने, जिन 2 लाइन को काटा है ट्रांसवर्सल लाइन ने, अब वो लाइन पैरेलल भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। मान लो मैंने ये पैरेलल बना दी, थर्ड लाइन से काट दो तो ये हो गई ट्रांसवर्सल लाइन। मैं टी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अब मान लो मैंने एक लाइन ये बना दी, अब इसे इस वाली लाइन ने कट दिया, ये भी क्या है? ट्रांसवर्सल। तो ये डिपेंड नहीं करता कि वो पैरेलल है या नहीं है, बस मोर देन मतलब 2 लाइन मिनिमम कट करनी चाहिए इससे। तो फिर 2 लाइन्स फिर कट कर दो तो ये क्या हो गई? पैरेलल लाइन्स, सॉरी ट्रांसवर्सल लाइन्स, ठीक। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा ट्रांसवर्सल लाइन। कई पार्ट है, ये है एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन। यहाँ डायग्राम दे रखा है, यहाँ पे एंगल बता रखा है, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा ये सारी चीज मे भी आपने नहीं पढ़ी होंगी, मैं पढ़ा देती हूँ। अच्छा थोड़ा एक बार इसमें देख लेते हैं, तो मैं आपको आराम आराम से बता देती हूँ, ठीक है। चलिए एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन, इसमें बोला कि दो कोई लाइन है जिसे एक ट्रांसवर्सल लाइन ने काट दिया। अब इसमें हर जगह ना ये एंगल्स लिखे हुए हैं, यानी कि एंगल्स के नाम रख दिए हैं। अब इसमें कुछ होते हैं एक्सटीरियर एंगल, कुछ होता है इंटीरियर एंगल, फिर होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। फिर होते हैं अल्टरनेटिव एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये हम ऐसा करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे आराम से एकदम पूरे स्पेस में पढ़ते हैं। चलिए मान लेती हूँ मैंने ना वही वाला डायग्राम बना लिया जो मैंने पिछली स्लाइड में बनाया है। मैंने कुछ लाइन बनाई है, एक ट्रांसवर्स लाइन इन्होंने काटा है, यहाँ इसमें एंगल्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है बच्चों। अच्छा सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्सटीरियर एंगल किन्हें कहते हैं और इंटीरियर एंगल किन्हें कहते हैं। ये दोनों जो लाइन है मैंने ऐसे बनाई है, इनके जो अंदर वाला पार्ट है ये होता है इंटीरियर का पार्ट। इसका पार्ट होता है इंटीरियर पार्ट होता है, ठीक है। और ये जो इसके बाहर वाले जो पोर्शन है इन लाइन के बाहर वाला, ये कौन सा हो गया? एक्सटीरियर, बाहर की तरफ आ रहा है ना, तो ये हो गया एक्सटीरियर वाला पार्ट, ये भी और ये इसे रिप्रेजेंट है ना। तो ये क्या है? एक चीज है, इतना मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। अब यहाँ देखिए, अब मैं बोल रही हूँ एंगल 1 2 कौन से पार्ट में आ रहे हैं? एक्सटीरियर पार्ट में। तो ठीक है एंगल 1 और एंगल 2 ये दो ऊपर से हो गए, नीचे से अब सॉरी नीचे से एंगल 8 और 7 जो है ये भी किसका पार्ट हो गया? एक्सटीरियर का। 7 और 8, तो ये कौन कौन से एंगल का पार्ट है? एक्सटीरियर पार्ट है। ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। क्योंकि एक्सटीरियर का पार्ट है तो एक्सटीरियर एंगल्स हो गए, तो यहाँ एंगल्स देते हैं ना एक्सटीरियर एंगल्स, इन्हें हम कहेंगे एक्सटीरियर एंगल्स। अच्छा इंटीरियर एंगल्स कौन से? जो भी इस पोर्शन यानी इन दोनों के लाइन के बीच में जो भी एंगल्स आ जाएंगे वो हो जाएंगे इंटीरियर। देख लेते हैं कौन कौन से। एंगल नंबर 3 4 5 6, 3 4 5 6, ये किसके पार्ट हो गए? इंटीरियर एंगल का, इंटीरियर एंगल का पार्ट हो गए, ठीक है बच्चे, इतना क्लियर है। चलिए अब हम धीरे धीरे पढ़ते हैं सारे एंगल्स। सबसे पहला काम है मैं एक रफ डायग्राम बनाऊंगी सेम उसी चीज का, कि हमने दो पैरेलल लाइन से नॉन पैरेलल व्हाटएवर ट्रांसवर्सल से काटा, यहाँ एंगल्स के नाम लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गए, ठीक है बच्चे। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे
कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो मैं यहाँ लिखूंगी कॉरेस्पॉन्डिंग। अच्छा पहले ऐसा करते हैं, एक जगह ना सारे एंगल्स कौन कौन से पढ़ने हैं, ठीक है वो लिख देती हूँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे सारे, ऐसा आपको ना एक आइडिया रहेगा। हम पहले पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग। फिर हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिव फिर हम पढ़ेंगे अच्छा ये जो अल्टरनेटिव एंगल होते हैं ये दो होते हैं, एक तो एक्सटीरियर अल्टरनेटिव और एक इंटीरियर, है ना। तो मैं लिख देती हूँ, एक्सटीरियर वाले होता है, एक होता है इंटीरियर वाला, तो हम दोनों को पढ़ेंगे। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेटिव एंगल, को इंटीरियर एंगल, ये चीजें हमें पढ़नी है। जो मेन मेन है वो ये है। अच्छा इसमें ये भी है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमने पढ़ लिया है, इसमें आपको पहचान आना चाहिए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कहाँ है। ठीक है, चलिए अब वन बाय वन हम सारे एंगल्स कवर करेंगे और इजिली समझेंगे। चलिए सबसे पहले एक रफ डायग्राम, दो लाइंस, उसे कट करती हुई ट्रांसवर्सल लाइन, एंगल्स के नाम 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सबसे हम पढ़ेंगे को इंटीरियर नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, चल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल होते हैं जो सेम सेम से दिखते हैं, यानी कि इसमें से एक तो एक्सटीरियर का पार्ट होगा, एक इंटीरियर का पार्ट होगा। अच्छा मैं ना यहाँ हाईलाइट करूंगी, आप ना देखना है मैं कौन से एंगल की बात कर रही हूँ। एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 5, इनका क्या है दिखने में ना, देखो सेम सेम है ना, ये दिखने में तो है लेकिन पोजीशन अलग है। जैसे क्या होता है बसेस में क्या होता है, बस सारी सीट ना एक साइड को मूव करे कि एक लोग यहाँ बैठा है, आगे वाली सीट की डायरेक्शन भी इधर की तरफ होगी, उससे आगे मतलब एक जैसे है ना। तो अगर हम बनाएंगे, जैसे क्या होता है कि यहाँ सीट ऐसे है एक, तो एक यहाँ ऐसे है एक यहाँ, लेकिन हम क्या देख रहे हैं यहाँ ऐसी सीट यहाँ दिख रही है, मतलब उनके देखने में जो है ना पोजीशन सेम सी लगनी चाहिए, एंगल ना सेम होने चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ बस ऊपर नीचे वाली फ्लोर पे बैठा है, एक ही जगह है। जैसे घरों में होता है ना कि मान लो ये हमारा घर है ना, फ्लोर वाइज है कि ये फर्स्ट फ्लोर सॉरी ग्राउंड फ्लोर है ये, है ना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये ऊपर वाली थर्ड है। अब ना यहाँ ना मान लो सबके यहाँ ना इस तरफ ना रूम है, ये रूम नंबर ए बी सी डी। ठीक है, अब क्या है सबके ना इस तरफ ना एक चेयर रखी हुई है ऐसे ऐसे, लाइक देखो ना ये सारे एंगल जो है ना सेम से लग रहे हैं। तो हमें क्या देखना है, ये फर्स्ट फ्लोर पे, ये सेकंड फ्लोर पे, तो हम लोग दो की बात करेंगे, तो हमने बोला कि इतना है हमारा, ये सारा हट गया है ना, सारा क्या है हट गया। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक जैसा लग रहा है ना, तो इस टाइप के एंगल जो दिखने में एक जैसे लगते हैं वो होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, लाइक 1 एंड 5। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो मैं यहाँ एग्जाम्पल के लिख देती हूँ, जैसे कि एंगल 1 हो गया एंगल 5 जैसा, एंगल 1 एंड एंगल 5, ये क्या हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। मैं सी एक करके लिख दी हूँ, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में और बताइए, एंगल 2 और एंगल 6। देखो एंगल ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला दिखने में सेम जैसा लग रहा है, तो ये भी क्या हो गया है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 2 एंड एंगल 6, ये भी हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ओके ठीक है मैम। अब नीचे की तरफ देखेंगे, यहाँ देखिए मैं ना हाईलाइट करती हूँ, यहाँ देखना अच्छे से, ठीक, रेड पेन से करेंगे, यहाँ देखिए
एंगल नंबर 4 एंगल नंबर 8 एक जैसा है, तो ये कौन सा पार्ट हो गया है? एंगल 4 एंड एंगल 8, ये भी क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और बताइए एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7 भी क्या हो गया? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। मैंने यहाँ लिख दिए हैं, थोड़ा आपको एक आइडिया दे दिया है। ये अपने नोटबुक में साफ साफ लिखना, रिवीजन करना बच्चे। रिवीजन नहीं करोगे तो चीजें समझ नहीं आएंगी, चीजें याद नहीं होंगी, मेमोराइज नहीं होंगी, फिर आप बोलोगे मैथ ना हार्ड होती है। तो बच्चे हार्ड ही होगी, रिवीजन करना तो मस्त है ना, हर सब्जेक्ट की बात है। और मैथ में जो वर्ड्स होता है ना, आप जब फर्स्ट टाइम सुनते हो, जब भी कोई वर्ड्स या कोई भी थ्योरी पार्ट आप फर्स्ट टाइम सुनते हो, तो रिवीजन करने की ना बहुत जरूरत होती है अपने माइंड में ना, रिटेन करने के लिए। तो रिवीजन तो देखो मस्ट है। तो मैं सलाह दूंगी, वो बोलते हैं ना मैथ्स को रटना ही चाहिए, मैथ नहीं रटते क्योंकि वो प्रैक्टिकल चीज है। लेकिन उसमें जो वर्ड्स हैं, जो नए नए वर्ड है, उनका मीनिंग तो पता होना चाहिए ना। उन्हें तो याद करने को देखो रटना पड़ेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है ये तो देखना पड़ेगा। उसी के बाद भाई मैथ स्ट्रांग हो सकते हैं, क्योंकि चीजें समझ आना यहीं से स्टार्ट होती है। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आता है अल्टरनेटिव एंगल। पहले मैं अल्टरनेटिव के बारे में बताऊंगी, एंड देन वी गोना स्टडी अबाउट द एक्सटीरियर अल्टरनेटिव एंगल और इंटीरियर वाले। ठीक, चलिए अल्टरनेटिव को जो हम पढ़ेंगे दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक्सटीरियर और इंटीरियर। अल्टरनेटिव एंगल्स दो पार्ट बनाऊंगी मैं इसके, एक यहाँ एक यहाँ। एक होता है अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल, एक होता है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, लेट्स सी। अच्छा, पहला रूल ये है कि हमें डायग्राम बनाना है। ठीक है, यहाँ बना लेते हैं इस बार, छोटा सा बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, चल अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव क्या है, थोड़ा नाम से पता चल जाएगा। यू नो अलग ही दिशाओं में दोनों, जैसे कि या तो एक तरफ या तो अलग ही दिशा में। जैसे मैं ना यहाँ देखो, मैं थोड़ा ना बड़ा करके ना डायग्राम बनाती हूँ, अच्छे से जो शो। एंगल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यहाँ देखना, अब मैं ना यहाँ मार्क करना स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ देखना, ब्लू से करूंगी दिखेगा। एंगल नंबर 1 ने एक मुंह इधर कर रखा है, एंगल नंबर 7 ने इधर कर रखा है। ये दोनों अगर दूर हो रहे तो बिल्कुल ही दूर हो जाओगे, एक दूसरे को देखें। एक इस कोने पे तो एक मतलब उस कोने पे, एक अगर इस रूम के इस कोने में खड़ा है तो दूसरा उस कोने में जाके खड़ा होगा डायगनली। यानी कि एक ने इस तरफ मुंह पे पीट कर रखी है, एक ने इस तरफ पीट कर रखी है ना, ये पीट हो रखी है इनकी, ये इस तरफ साइड में मुंह है ना, तो एक ने इधर कर रखा है। ये क्या होगा? अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर यानी कि दूर दूर जाओ, एक्सटीरियर बाहर की तरफ है ना। ये वाला भी जो एंगल आ रहा है बाहर के पार्ट में आ रहा है, ये वाला भी बाहर के पार्ट में आ रहा है, यानी कि एक्सटीरियर पार्ट में आ रहा है। तो ये तो हो गया अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, मैं इसका एग्जांपल लिख रही हूँ अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल का। कौन कौन सा एंगल होगा? एंगल 1 एंड एंगल 7 क्या है? अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप पूरा लिखना। अच्छा ठीक है, एक और एक्सटीरियर एंगल का नाम बताइए, यहाँ जो मुंह फेंका पड़ रहा है ना, एकदम खड़ा है दूसरे से। एक ये वाला, यहाँ दूसरे कलर से रखूंगी है ना, ग्रीन से, तोता ग्रीन। ये वाला देखो, गिन ने इधर मुंह कर रखा है, इसने इधर मुंह कर रखा है ना, कि दूर हो जाए मेरी नजरों से, बिल्कुल तो सामने मत आइयो, ऐसा वाला। तो एंगल 2 और एंगल 8, तो मैं लिख देती हूँ एंगल 2 और एंगल 8 भी क्या है? अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, एक्सटीरियर पोर्शन में आ रहा है, हमने इसलिए कहा है एक्सटीरियर है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखते हैं, इंटीरियर वाला देखते हैं, यहाँ बनाते हैं एक।
1 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मैंने यहाँ अलग कर दिया मार्जिन। अब यहाँ देखना इंटीरियर, यानी कि इंटीरियर वाले पोर्शन की बात करने वाले हैं, इसके अंदर जो आने वाला है, ठीक है, उसकी बात करेंगे। ठीक है मैम, चलिए अब क्या बात करेंगे वो देखते हैं। यहाँ देखना, अब ये ना इंटीरियर एंगल जो होता है, अल्टरनेटिव इंटीरियर, ये ना बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। ये तो क्योंकि एंगल है तो ज्यादा ना क्लोज आ नहीं सकते, थोड़ा गैप तो बना रखेगा, ठीक है। अब ये बोलेगा तू मेरे पास, मतलब थोड़ा मैं ज्यादा गुस्सा हूँ, जैसे होता है ना दोस्ती, थोड़ा सा गुस्सा हूँ, एक हिंट देते हैं कि हाँ तू मेरे को आके मना है, ऐसे टाइप वाला। तो वो गुस्सा तो है पर वो दिखाएगा नहीं, मतलब गुस्सा है पर वो ऐसे शो, मतलब दोस्त तो है पर वो ऐसे शो करेगा कि देख भीतर से गुस्सा हूँ, तू आके बना। एक ने इधर मुंह कर रखा है, एक ने इधर, बस नॉर्मली कमर फेर के बैठे हैं कि मतलब ऐसा थोड़ा, जैसा एक होता है कि एक ने इधर मुंह कर रखा है और एक मेरे साइड में यहाँ खड़ा है, एक ने इधर, तो ऐसा थोड़ा थोड़ा करके देखना, ले मैं बात नहीं कर रहा है ऐसे, थोड़ा इस टाइप में, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो एंगल 3 और एंगल 5, ये क्या हो गया, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये हो गया। अब हम लेते हैं दूसरा कलर। अब यहाँ देखना एंगल 4 और एंगल 6, ये क्या हो गए, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, एंगल नंबर 4 एंड एंगल नंबर 6, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है बच्चे, होपफुली आपको ये चीजें समझ आ गई। एक्सटीरियर मतलब बाहर के पोर्शन के, इतनी दुश्मनी है ना कि इतना दुश्मनी है कि दूर हो रहा है, मैं इतना दुश्मन तो चाह के भी नहीं देखना चाहता। इंटीरियर वाले में थोड़े दोस्त तो है, पर यार छोटी चीज में कि तूने मेरे को कुरकुरे नहीं दिए, तो मैं तेरे से बात नहीं कर रहा है ना, भाई बहनों में रह जाता है कि हाँ कि थोड़ी सी चीज दे दे मैं शांत हो जाऊंगा। तो वैसे कि हाँ देख रहे हैं ऐसा तुम ऐसा, तो वैसे वाला के पास तो है कि हाँ थोड़ा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल ऐसा। ठीक है, ये डायग्राम में रहने देती हूँ, आप हमसे अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं को इंटीरियर एंगल्स। चलिए आते हैं हम अपने थर्ड पार्ट पे, जो कि है को इंटीरियर एंगल्स। चलिए, सबसे पहला काम है डायग्राम बनाना है। ठीक, चलो यहाँ मैं बना देती 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ देखना, हमने देखो कौन कौन सा एंगल की बात कर ली, हमने बात कर ली कि जो एक दूसरे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के, अगर ये ऐसा बैठा है तो ये ऐसा बैठा है, ये ऐसा बैठा है तो ये भी ऐसा बैठा है ना, ऐसे करके ये वाले एंगल्स की हमने बात कर ली है कि एक की पोजीशन ऐसी, उसकी चेयर ऐसे तो वो भी सेम चीटिंग करके ऐसे चेयर लाएगा, अगर वो नीचे गिर रहा है तो वो भी नीचे गिरेगा, है ना, ऐसा मतलब सेम जैसा दिखता है। अच्छा, एक्सटीरियर अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल, गुस्से में दूर है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, कि एक ने थोड़ा सा गुस्सा करा, मैंने भी थोड़ा सा गुस्सा करा, है ना, ऐसे करके। हाँ, को इंटीरियर एंगल, यहाँ आपने ऐसे देखना, ये देखो, एक ऐसे आएगा तो ये हो गया को इंटीरियर एंगल, यानी कि एक बॉक्स के, मान लो मैं इस बोर्ड पे खड़ी हूँ, ठीक है, अब नीचे ये जो लाइन आ रही है ऐसे करके, ये जो एंगल आ रहा है, ये देखो, ये वाला जो एंगल जा रहा है, इन कोनों पे देखो दो एंगल बनने हैं, यहाँ और यहाँ। ठीक है, तो ये दोनों किसके, एक लाइन पे दो एंगल आ रहे हैं, इस लाइन से दो एंगल बन रहे हैं, एक तो ये वाला भी और एक ये वाला भी, है ना, इस लाइन पे दो एंगल, एक ये वाला भी एक ये वाला भी, तो ये किसका पार्ट हो गया, ये हो गया को इंटीरियर एंगल्स। तो ये मैं लिख देती हूँ एंगल नंबर 4 और एंगल नंबर 5, ये क्या हो गए, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक, चलिए
अच्छा इंटीरियर में ही आएगा है ना, नाम से पता चला इंटीरियर वाला पार्ट है। अच्छा आप ये वाला देखो 3 और 6, तो 3 और 6 ये किसका पार्ट है, को इंटीरियर एंगल। ठीक है बच्चे, तो ये चीज तो बहुत मतलब इजीली समझ आ जाएगी, आप रिविजन करना बस ये चीज। ट्रांसफर, तो अच्छा ये हमने कॉरेस्पॉन्डिंग लेंस देख ली है, अल्टरनेट एंगल्स भी देख लिए हैं दो टाइप के, एक्सटीरियर इंटीरियर, को इंटीरियर भी देख लिए हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं हम अपने मेन चीज पे जो कि है क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी बोल रहा है एंगल, अच्छा इसमें शायद डायग्राम की जरूरत है, 1 मिनट, वेट अ मिनट। दो पैरेलल लाइंस हैं, एक ऐसे है एक ऐसे है, ये है ए, ठीक है ये है ए, ये है बी, पैरेलल लाइन है ना। ठीक है, ये है एंगल 1 2 3 4, 3 4 5 6 7 8, उसमें ऐसे मेंशन कर रखा है, मैं ऐसे लिख देती हूँ। चलिए अब देखते हैं ये क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। ठीक है, अभी पहला पार्ट बोल रहा है, अच्छा इसमें लिखा है दैट इज यूज, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए जो कि हमने अभी पढ़ी है, कॉरेस्पॉन्डिंग, अल्टरनेटिव और कोइंटीरियर। ठीक है, चलिए इफ ए पैरेलल टू बी, इन्हें बता दें कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। अच्छा एक चीज और थी जो बताने वाली थी, ये जो एंगल्स है ना, ये जो मैंने आपको 3 टाइप के एंगल बताए, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये सारे एंगल्स 3 टाइप के बताइए। अगर देखो एंगल 1 और 5 की बात ही करेंगे, दो एक पेयर लूंगी एंगल्स का, लाइक 1 और 5, ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स है, यानी कि अगर ये एंगल्स साबित होते हैं तो क्या होगा, ये इक्वल होंगे। ठीक है, ये कोई भी प्रॉपर्टी इन तीनों में से कोई भी लग जाए तो वो एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, लाइक एंगल 1 और 5 जो है एक दूसरे के। अच्छा ये चीज और याद रखनी है, ये दोनों लाइन पैरेलल ही होनी चाहिए एक दूसरे के, जैसे कि यहाँ बोल देती हूँ ए और बी बोल देती हूँ, तो ए और बी जो है ना एक दूसरे के पैरेलल होगी, उसके बाद ही ये प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, और उसके बाद ही ये इक्वल होंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी लग रही है तो ये याद रखना कि पैरेलल होने चाहिए, और अगर ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है तो ये एंगल्स इक्वल निकलते हैं। जैसे कि एंगल 1 और 5 जैसे कोइंटीरियर सॉरी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये एंगल 1 और 5 एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ये कह सकते हैं। ठीक है, मैं लिख देती हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर है, एंगल 3 बराबर एंगल 7 के। सेम ये चीज यहाँ देखना, एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 7 के, एंगल 2 हो जाएगा एंगल 8 के, एंगल 3 हो जाएगा इक्वल टू एंगल 5 के, और एंगल 4 हो जाएगा एंगल 6 के। एज इट इज नेक्स्ट स्लाइड में भी इंटीरियर की वजह से 4 हो जाएगा 5 के इक्वल, 3 हो जाएगा 6 के इक्वल, 3 हो जाएगा 6 के इक्वल। ठीक है, जो जो एंगल में ये प्रॉपर्टीज लग रही है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम अप्लाई करते हैं उस क्वेश्चन को, देखते हैं। ठीक, ये दोनों पैरेलल हैं, एंगल 1 और 5 में कौन सा रूल लग रहा है, पहले प्रॉपर्टी बताओ। जो एक जैसे दिखते हैं वो होती है कॉरेस्पॉन्डिंग, तो फर्स्ट का मैं आंसर लिख देती हूँ, यहाँ सॉल्यूशन है,
फर्स्ट में एंगल 1 और 5 हम बोलेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, बिल्कुल सही है, बिकॉज दे आर फॉलोइंग दी कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, यस, ये दोनों एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो ये क्या हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ठीक है। एंगल नंबर सेकंड, सेकंड बोला इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 6 एक दूसरे के इक्वल है, इसका मतलब ये पैरेलल है, बिल्कुल इसको उल्टा कर देते हैं। हमने पहले देखा था अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये ना प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सी वाली, एंगल 4 के बता रहा है एंगल 6 से। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो हमने देखा ये वाली, ये क्या होगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होते हैं, ठीक है, और इसका मतलब ये इक्वल होते हैं। इसमें उल्टा बोल दिया कि ये जो ये लाइन ना, सॉरी, ये एंगल्स एक दूसरे के ना इक्वल है। अच्छा, इक्वल कौन से रूल से, कौन सी प्रॉपर्टी से होंगे, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, तो पहले ये लिख लेते हैं, ठीक है। तो मतलब ए और बी एक दूसरे के पैरेलल है, बिल्कुल, अगर ये पैरेलल नहीं होते तो ये इक्वल नहीं होते, पर इसमें बोल रखा है ये इक्वल है तो मतलब ये पैरेलल भी होंगे, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट बोल रहा है इफ एंगल 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 1, वो सॉरी 180, ये तो हमें पता है। अच्छा, यहाँ देखो एक क्वाड्रिलेटर होता है, ठीक है, मान लो ये रेक्टेंगल मैंने बना दिया, इसकी जब मैं दो साइड लेती हूँ, ये वाली, यहाँ देखो, ये दो एंगल्स बनने इसके एक कोने पे, एक ये वाला एक ये वाला, हमने पढ़ा है इसका टोटल सम जो होता है एंगल्स का वो होता है 360, ये हमने याद रखना है एज अ फैक्ट, ठीक है। अब ये दो एंगल्स इस कोने पे आ रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 180, इन दोनों का जो सम होता है वो होता है 180, ये वीक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि जो कोऑर्डिनेटर के दो एंगल्स होते हैं जो कि एक कोने पे ही होते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, जिस जो बोर्ड जो स्लाइड आपको दिख रही है स्क्रीन, उस पे ये जो एक नीचे लाइन आ रही है उसकी ना तो ऊपर ना लाइन देखो वर्टिकल जा रही है। अब यहाँ इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल का जब सम करते तो 180 आता है, और इसी ये जो इन दोनों एंगल्स को ही हम कोइंटीरियर एंगल्स कहते थे, है ना। तो इनने वही पूछा है कि हम इन दोनों का जब सम करते हैं 180 आता है, ठीक है। एंगल 4 का सम करते हैं एंगल 5 से, तो इनका आंसर आता है 180, तो क्या, तो ये एक दूसरे को पैरेलल होंगे, ठीक है, तो ये दोनों भी एक दूसरे को पैरेलल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला इन दी एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अरे बहुत इजी है क्वेश्चन, तो हमने कर रखा है ना, सिक्के ऐसा है। चलिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं जो एक जैसे दिखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ डायग्राम दोबारा बना देती हूँ, यहाँ देखिए बच्चे, ये है ए, ये है बी और ये वाली लाइन है सी, ये जब एरो लगा देते हैं मतलब ये इंफिनिटी तक जा रही है, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अच्छा, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये कैसे दिखे, जैसे कि एंगल 1 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 5 के बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। एंगल 4 हो जाएगा एंगल 8 के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, एंगल 3 हो जाएगा एंगल 7 के बाय द सेम रीजन। अच्छा, एंगल 2 हो जाएगा एंगल 6 के, सेम रीजन, ठीक है। हमने ये देख लिए ऊपर वाले और नीचे वाले भी देख लिए, ठीक है, तो सारे एंगल्स यहाँ कवर हो चुके हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है द पेयर ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, बहुत इजी है, ये इंटीरियर वाले ना थोड़े कम गुस्से वाले होते हैं, मतलब अपने दोस्त वाले होते हैं कि दोस्त लोग जो हो गए गुस्सा, एक ने 3 वाले ने धर्मू कर रखा है, 5 वाले ने धर्मू कर रखा है, ठीक है, तो एक हो गया 3 और 5, यानी कि एंगल 3 इज इक्वल टू होगा एंगल 5 के बाय अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट में दूसरा कौन सा बनना है, हमने 3 और 5 कर लिया है ना, अब बचा ये 2 और 8,
तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8 बाय अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन बोला है अब द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोल क्या रहा है आपको? देखो इंटीरियर एंगल होने चाहिए, पहली बात तो ये, यानी कि हमें इतने पोर्शन की बात करनी है। ठीक है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, यानी कि एक तरफ ही बात कर रहे हैं, है ना। ये कौन से होते हैं? को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स तो होते हैं। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स हमने नाम बताया, इसमें मेंशन भी करना कौन कौन से हैं, तो कर देते हैं। एक हो गया 3 और 8, है ना, 3 और एंगल 8। ठीक है, फिर हो गया दूसरा एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 5। ठीक है बच्चे, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ में बोला है वर्टिकली अपोजिट एंगल जो एक दूसरे को अब ऐसे हो, देखो एक ये रहा एक ये रहा, है ना, तो ये वाले ये हमने पहले पढ़ लिया। जैसे एंगल 4 2 के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, मतलब ये ना एक ही पॉइंट पे जो एंगल होता है ना, इसकी बात होता है। एक ही पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे बात करता है वर्टिकली अपोजिट एंगल की। ठीक है, तो एंगल 1 जो होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल के उससे 3 के इक्वल होगा। ठीक है मैम, एंगल 1 3 से हो गया, एंगल 4 हो जाएगा एंगल 2 से बाय द सेम रीजन। नीचे वाली इंटरसेक्टिंग लाइन पे देखते हैं, एंगल नंबर 8 इज इक्वल टू एंगल नंबर 6 वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल नंबर 5 इज इक्वल टू एंगल नंबर 7 बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी हो गए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है इन द गिवन फिगर P पैरेलल टू Q फाइंड द अननोन एंगल। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मुझे ऐसे क्वेश्चंस बहुत पसंद थे जब मेरे टाइम पे ये वाले क्वेश्चंस आते थे, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी पता चल गई थी, पता चल गई सारे एक दूसरे के किसी ना किसी रीजन से इक्वल हो जाते हैं, है ना। बस आपको रीजन पता होना चाहिए एग्जैक्ट। चलिए, ये है P, ये है Q, यह है एंगल 125 डिग्री, ये है एंगल E, ये है F, ये है A, ये है B, ये है C, ये है D। चलिए, हमें कौन कौन से एंगल्स निकालना है, तो यहाँ देखते हैं। अननोन बताना है ना, तो हमें एक 125 जो दे रखा है ये गिवन है। ठीक है, अच्छा इस एंगल को देखते हो ना, तो आपको एक तो E निकालना है, एक F निकालना है। या तो आप ना लीनियर पेयर से निकाल लो, चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला। अगर ये वाला लोगे तो इसमें कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, तो 125 और E। यहाँ देखो, मैं दोबारा बताती हूँ। अगर आप ये वाली लाइन लेते हो तो इस पे तो ये वाला एक ये वाला एंगल आ रहा है और एक ये आ रहा है 125 और F। इस लीनियर पेयर से निकालोगे तो पहले F आएगा। ठीक, अगर आप ये वाला लेते हो तो इस पे, सॉरी ये वाला लेते हो सीधा वाला ये वाला, तो इस पे दो एंगल आ रहे हैं, एक E और एक 125। तो आपको जो अच्छा लगे वो पहले करो। मैं पहले जो करूंगी वो करूंगी लीनियर पेयर से पैरेलल वाला लेना है। ठीक है, तो मैं लिखूंगी सॉल्यूशन एंगल E प्लस एंगल 125 डिग्री मेक 180 बाय लीनियर पेयर। ब्रैकेट में लिख दिया करो साइड में कि कौन सी प्रॉपर्टी से ये इक्वल आप बता रहे हो। ठीक है, अच्छा ये प्लस का 125 डिग्री इस साइड जाएगा, इज इक्वल टू साइन के तो माइनस में हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है जब इज इक्वल टू का साइन के अपोजिट जाता है। ठीक है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। चलिए, एंगल E इज इक्वल टू 180 माइनस 125 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 155, है ना, यही है। देखो E तो इजिली निकल गया। अच्छा, वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहा है यहाँ E और F में, आ गया एंगल E 155 डिग्री। अब एंगल E और एंगल F इक्वल है, बिल्कुल है। कौन से रीजन से? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है बच्चे,
वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल ई और एफ इक्वल है। अच्छा एंगल ई क्या है 155 डिग्री, तो एंगल एफ इसी के इक्वल हो गया। तो मैंने दो एंगल तो बता दिए। अच्छा अब आ जाते हैं ए बी सी डी। मैम ये कैसे बताएंगे, यहाँ तो ए बी एंगल गिवन है, सारी प्रॉपर्टी तो पढ़ ली है, ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इनकी कितनी सारी प्रॉपर्टी, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल है ना, कितनी सारी है, चलो देखेंगे, बहुत ईजी है। यहाँ देखो बच्चे, यहाँ देखो, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ देखना, यहाँ पहले हम करेंगे नीचे, अब हम आते हैं एंगल, हम पहले देखते हैं एक्सटीरियर। देखो यहाँ एंगल 125 और एंगल बी को देखना, ये एक दूसरे के बाहर बाहर है, ये कौन से हो गए, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल, कौन से हो गए, अल्टरनेटिव। तो मैं लिख देती हूँ एंगल बी जो है इज इक्वल टू 125 डिग्री हो जाएंगे। अब क्यों होंगे वो रीजन लिखना है, तो लिखोगे अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल, पूरा लिखना बच्चे, ठीक है। ठीक है, हमने बी भी निकाल लिया, हमने तीन एंगल ही निकाल लिए। अच्छा अब एंगल बी और सी किसके जरिए निकल जाएंगे, चाहे आप वो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगा दो या फिर एंगल ई और सी को इक्वल कर देना। तो मैं बोल देती हूँ एंगल ई इज इक्वल टू एंगल सी, कौन से, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल, सेम प्रॉपर्टी, ठीक है, ये साइड वाला ना, अपोजिट वाला, ठीक। अच्छा एंगल ई मैंने 155 डिग्री निकाल दिया था, तो एंगल सी भी इसी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये तो हमने लिख दिया रीजन। ठीक है, हमने ये भी निकाल दिया। अब मैं निकालूंगी, देखो कितनी इजीली निकलेगा, यहाँ देखना, ये अलग लाइन है, ठीक है। अब यहाँ एंगल सी मैंने निकाल लिया, अब सी क्या ए के इक्वल होगा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए होगा, बिल्कुल होगा, क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, तो ये हो गया। तो एंगल क्या था, ए और सी, ए और सी मैंने 155 निकाला, तो एंगल ए भी मेरा यही हो गया, ठीक है। मैंने कितने सारे निकाल लिए, मैंने ई निकाल दिया, एफ निकाल दिया, बी निकाल दिया, ए निकाल दिया, सी निकाल दिया, डी रह गया। अच्छा डी और बी इक्वल होंगे, बिल्कुल, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सेम है ना, तो आप ही पूरा लिखना बच्चे, मतलब आपको एक पता है ना, आप इजीली सारे निकाल सकते हो, ठीक। चलो अच्छा बी कितने का है, 125 डिग्री, 125 डिग्री, तो एंगल डी हो गया मेरा ये, ठीक है। तो हमने सारे सॉल्व कर दिए बहुत इजीली। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इफ एल पैरेलल टू एम। चलिए देखते हैं, मैं डायग्राम बना देती हूँ। एक्स बताना है, ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी कैसे मैम, अच्छा यहाँ तो कोई प्रॉपर्टी मैम ऐसे आपने बताई नहीं है, दूसरी तो बताइए, उसका अप्लाई करो, सॉल्व करो, चलो देखते हैं। चाहे मैं इसे वर्टिकली अपोजिट एंगल निकाल देती, फिर कोई इंटीरियर का मेरे को सम पता है 180 होता है, उससे निकाल लूँ, या फिर मैं ऐसा कर सकती हूँ, ये लीनियर पेयर से मैं ये वाला साइड का निकाल लेती हूँ, ऐसे करके फिर अल्टरनेटिव इंटीरियर से निकालो, तो कैसे भी कर लो, इजी है। चलो हम पहले लगाएंगे, यहाँ देखिए, मैं बोल देती हूँ, इस एंगल को मैं बोल देती हूँ 1 नाम रख देती हूँ, है ना, एंगल 1 प्लस 110 इज इक्वल टू 180, को इंटीरियर एंगल है ना, को इंटीरियर एंगल, इससे एंगल 1 180 माइनस 110, तो एंगल 1 मेरा आ गया 70 डिग्री का, ठीक है। अब ये 70 डिग्री का तो अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल से ये इक्वल हो जाएगा, तो मैं बोल दूंगी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल एक्स, फिर एंगल एक्स इज इक्वल टू 70 डिग्री, और रीजन लिख दूंगी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है, इजी है ना।
ऐसे क्वेश्चन नंबर ये सेकंड का जो पार्ट है ये वाला देख लेते हैं। इसमें ऊपर वाली जो ये वाली लाइन है ये है एल और ये है एम, ये है ए और ये है बी, ये है 80 डिग्री, ये है एक्स और ये है 100। ये मैं इजिली निकाल सकती हूँ। यहाँ देखो ये 100 और एक्स में बराबर होगा, क्यों होगा? एंगल एक्स इज इक्वल टू 100 डिग्री। रीजन आपको वैलिड पता होना चाहिए कि जो एक जैसे जैसे दिखते हैं वो होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। आगे बढ़ जाऊं, क्वेश्चन नंबर 5। एक और क्वेश्चन देखते हैं फिर क्लास एंड करते हैं, बहुत इजी है, ठीक है। इन द गिवन फिगर द आर्म ऑफ द टू एंगल आर पैरेलल। अच्छा, डायग्राम देखो ये है, एक ये है, ये दोनों आर्म जो है ये क्या है, पैरेलल है। एक यहाँ बनना है, एक यहाँ बनना है। ये सी है, ये एफ है, ये ई है, ये जी है, ये बी है, ये ए है, ये 70 डिग्री है, ठीक है, और ये डी है। अब इसमें पूछ क्या रहा है, फाइंड एंगल डी जी सी, यानी कि डी जी सी ये वाला एंगल बताना है हमें। एक डी ई एफ ये बताना है। अच्छा, मैं एक निकाल लूंगी तो ये भी निकल जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। आपको ये देखना है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्स लाइन की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए ये एंगल 70 जो है इस एंगल के बराबर होगा, तो मैं लिख देती हूँ एंगल डी जी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री। अच्छा, क्यों कॉरेस्पॉन्डिंग? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, ये इसके बराबर होगा। अब ये इसके बराबर हो जाएगा, क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल डी जी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ, तो डी ई एफ किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 70 बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। आगे बढ़ती हूँ, ठीक है, इजी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 बोला इन दी फॉल इन दी फिगर गिवन बिलो डिसाइड वेदर एल इज पैरेलल टू एम। तो कैसे चेक करना है प्रॉपर्टी अगर सही बता रहा है, यानी कि जैसे कि फर्स्ट वाले में क्या है, ये डायग्राम गिवन है, एक लाइन ऐसा है, यहाँ दे रखा है 126 डिग्री और यहाँ दे रखा है 44। इन हमें पता है इन दोनों की जब सम करते हैं 180 आना चाहिए। जब पैरेलल होती है तो उनको सम करते हैं इन एंगल्स का, को इंटीरियर एंगल्स का, सम आता है आपको 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री है तो यानी कि दोनों पैरेलल है, और अगर नहीं है तो ये पैरेलल नहीं है। चलो, 126 डिग्री प्लस 44 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है तो ये 170 डिग्री आ रहा है। देयरफॉर जो ये लाइन एल और एम है ये पैरेलल नहीं है। अच्छा, पैरेलल काट दोगे ना, ऐसा काट देना, पैरेलल बना के साइन को काट दोगे तो ये हो जाएगा पैरेलल, नॉट पैरेलल, है ना। फर्स्ट मैंने बता दिया कि भाई पैरेलल नहीं है। अच्छा, सेम ऐसे ही देखना है। ये पहले आप पता क्या करोगे, ये वाला एंगल निकालिए, इसका क्या आ रहा है, फिर उससे देखना कि इक्वल आना चाहिए, ठीक। ये आप कर लोगे, ये तो देखने में पता चल रहा है कि नहीं है, ठीक है, ये भी देखने में पता चल रहा नहीं है, तो ये दोनों तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। आप चेक कर लेना एक बार, मेरे को कंफर्म नहीं है, मैं सम करके फिर देखते हैं। ये थर्ड वाला पार्ट है ना, दो लाइन है, ये एल है, ये एम है, ये ऐसे है, ये 57 बता रहा है, ये 123 बता रहा है। आप ये वाला निकालिए पहले और फिर उसे कॉरेस्पॉन्डिंग से इक्वल करके देखिए। जब मैं निकालती हूँ तो 180 में से माइनस करती हूँ मैं 57, तो मुझे ये वाला एंगल मिलेगा। तो ये 10 में से 7 गए 3, यहाँ 7 में से 5 गए, तो 4, 7 में से 4, सॉरी 7 क्या करते हैं मैंने, 10 में से 7 3, 7 में से 5 2, 123 आए, तो ये इक्वल है, ठीक है, तो ये है। चलिए, तो आपका जो लेक्चर है होता है यहाँ समाप्त, लेक्चर भी और चैप्टर भी, है ना।
तो बच्चे ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो बच्चे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए मतलब। अगर आप हमारी लाइव क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे जाइए और कॉल कीजिए और अपनी सारी क्वायरीज वगैरह जो है पूछ लीजिए और हमारे साथ लाइव क्लासेस में हमसे मिलिए, हम आपको वहाँ कोऑर्डिनेट करेंगे। अच्छा बच्चे ये चीज़ और है कि आप ना कमेंट करके बता देना कि आप नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहते हो, तो हम उसकी भी आपके लिए वीडियो लाएँगे अच्छी-अच्छी, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, ठीक है? तो टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।